संदेश झूठ से हटके। देखिए, आपके पहले ही हमारे लोगों से पहले हमारे बड़े जोशी जी, रामचरण जी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में अच्छा प्रकाश डाल दिया। तो फिर इसमें कहने के लिए बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, लेकिन स्थिति ये है वो 2019 और 2024 के मुकाबले में कि इन 5 वर्षों में बहुत सा पानी मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी नदियां जो है, नर्मदा है, चंबल है, सिंध है, इनमें बह गया। और इससे ये स्थिति बनी है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने गठजोड़ तौर तरीके इस्तेमाल किए, सत्ता तक पहुंची और तमाम सारे आकड़ों को ध्वस्त किया, उसे सबने देखा। और पिछले 1 साल में जिस तेजी से कांग्रेस पार्टी से शरणार्थियों को उन्होंने स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे सबसे ज्यादा फर्क अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आधी भारतीय जनता पार्टी ब्रैकेट में कांग्रेस हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यकर्ता है वो बहुत हताश है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण किया है, उससे भी हताशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और उनके नेताओं में और कार्यकर्ताओं में बड़ी है। आप देखेंगे कि इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है जिन्हें विधानसभा चुनाव में जनता खारिज कर चुकी थी। ये जनता ने अपना अपमान माना कि जिनको हमने विधानसभा के लायक नहीं समझा, आप उन्हें हमारे ऊपर थोप रहे हैं, इनको लोकसभा भेज दीजिए। खासतौर पर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, अब तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके शिष्य भारत सिंह ग्वालियर ने मंत्री थे, चुनाव हार गए, उन्हें आपने उम्मीदवार बना दिया, लोग बड़े दुखी है। इसी तरह से गुना में जिस आदमी को 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सारी एड़ी चोटी और सारे कसबल लगा के हराया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसको आपने टिकट दे दिया, जबकि वहां जो मौजूदा सांसद केपी यादव है, जिसका एक बहुत बड़ा बिरादरी का वोट बैंक है, उसे निरपराध सजा दे दी गई, उसका टिकट काट दिया गया। तो इस तरीके से ये जो ग्वालियर चंबल में घटित हुआ है, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप मालवा में चले जाए, चाहे आप महाकौशल में चले जाए, चाहे आप विंध्य में चले जाए, चाहे भोपाल केंद्र में आ जाए, सब जगह ये हुआ है। और इसका खमियाजा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय 29वीं सीट, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में वो नहीं जीत पाई थी छिंदवाड़ा की, उस 29वीं सीट को जीतने के लिए सारा कसबल लगा रही है। और इस कसबल लगाने में उसके हाथ से चंबल में, विंध्य में, महाकौशल में कई सीटें खिसकती दिखाई दे रही है। और कई तो ऐसी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा सबसे बाद में हुई है, बहुत लेट हुई है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव हारी हुई बैठी है, इसलिए देरी कर रही है, लेकिन जैसे ही उनके प्रत्याशियों के नाम आए तो कई सीटों का वातावरण एकदम बदल गया। और स्थिति यह है, जैसा अभी जोशी जी ने कहा, कि मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, जो स्थिति 2019 में थी, उसके मुकाबले कांग्रेस को कम से कम 2 गुना 3 गुना ज्यादा सीटें मिलेंगी। अगर एक सीट मध्य प्रदेश में थी तो मध्य प्रदेश में 4 सीटें तो उससे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर 2 सीटें छत्तीसगढ़ में थी तो वह 4 आएंगी, ऐसा हमारे दर्शक भी अभी बता रहे थे। हम तो इतनी दूर बैठे, लेकिन दर्शकों का ये कहना है कि 4 सीटें आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत है, कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के पास कुछ नहीं है। जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा, खजुराहो की सीट पे जिस तरीके से खेल किया सत्तारूढ़ दल ने, वहां समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसका नॉमिनेशन जिस ढंग से खारिज किया कि साहब उस पर दस्तखत नहीं थे, तो दस्तखत नहीं थे तो कलेक्टर को हटाओ, जिला निर्वाचन अधिकारी को होता है, उसने अधूरा ये नामांकन स्वीकार कैसे कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? बेचारी जो महिला प्रत्याशी सपा पार्टी की आई थी, हालांकि उसका भी कुछ गठजोड़ रहा, संदेह के दायरे में वो है। तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल जितना भारतीय जनता पार्टी 2014 में, 2019 में कर सकती थी, कर चुकी है। अब सीमा, एक इलास्टिसिटी होती है ना, मेले में बचपन में आपके याद हो, एक खिलौना आता था जिसमें आप एक बंदर लगा रहता था, वो चढ़ते चढ़ते ऊपर तक जाता था, सिरे तक, और उसके बाद नीचे आ जाता था।
तो ये चढ़ना उतरना चढ़ाव उसने पूरा भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर दिया है। जितनी अधिकतम सीटें जीत सकते थे वो जीत ली हैं। अब उसे हारना है, और हारने की इस क्रम में आप देखेंगे कि जैसे विधानसभा चुनाव में 2023 में लोगों का आकलन उल्टा पड़ा था, ऐसे ही इस चुनाव में ये जो 400 पार का नारा है, जो इस हिंदी पट्टी के ही सहारे ज्यादा लिया जाता था, अभी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीत लेंगे, तो ये दिवा स्वप्न बनकर रह जाएगा और परिणाम बहुत चौंकाने वाले आएंगे। जी चल जी, एक सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला है और कितनी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी फंस सकती है? बड़ा मतलब संक्षिप्त तो सीधा सा मैं दर्शकों के लिए जानकारी चाहता हूँ। देखिए जोशी जी, ऐसी सीटों को गिनाना अभी से तो बड़ा कठिन है, लेकिन जो साफ साफ दिखाई दे रही है, कम से कम जैसे मैं ग्वालियर चंबल संभाग में बैठा हूँ, तो यहाँ 4 सीटों में से 3 सीटें तो साफ तौर पर फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें भिंड की सीट है, जिसमें मुरैना की सीट है, और जिसमें आपका ये गुना की सीट का जिक्र किया, जो तो सिंधिया वाली सीट है, और ग्वालियर की अपनी सीट है। अब सवाल है राजगढ़ की सीट, जो महत्वपूर्ण सीट है, छिंदवाड़ा के बाद सबसे महत्वपूर्ण सीट राजगढ़ की है, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वो परिवार उस सीट पर पहले भी कई चुनाव जीत चुका है इस समय। लेकिन बताया ये जा रहा है, जो अंदरूनी सूत्र है, कि भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा की कीमत पर राजगढ़ की सीट को छोड़ दिया है। वहां पर जो नागर साहब 3 चुनाव पिछले जीत चुके हैं, उनको एक तरह से लोगों ने असहाय भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। वो अपनी दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी का फौज फांटा है छिंदवाड़ा में पड़ा है, वो राजगढ़ में नहीं जा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो बात हुई थी 60 गांठ की बात, राजनीतिक 60 गांठ की, ये कई सीटों पर ऐसी हो गई है, और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का असंतोष बहुत आड़े आ रहा है। जैसे खासतौर पर इंदौर की सीट आप देखिए, वहां पर लोकसभा की जो हमारी पुरानी अध्यक्ष हैं ताई, वो बहुत नाराज हैं, और उनके विरोध में भारतीय सज्जन को टिकट दिया गया है, वो उनको लेकर के भी पार्टी के अंदर बहुत सारे विरोध है। तो कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो कि आपको कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो सकती है, और 10 में से अगर 4 सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोशी, अच्छा, प्रतिष्ठा वाली कौन कौन सी सीटें हैं यहाँ पर? दिग्विजय की है एक तो, दिग्विजय की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, नकुल नाथ की है, ये सब प्रतिष्ठा की सीट है। खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, वो प्रतिष्ठा की सीट है। विदिशा से शिवराज सिंह को लड़ाया गया है, वो प्रतिष्ठा की सीट है। तो प्रतिष्ठा की सीट तो हर सीट फग्गन सिंह को रचते हैं, प्रतिष्ठा की सीट है। तो प्रतिष्ठा की 6, 8, 10 सीटें हैं, ये तो देखिए निकल भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या ये है कि वो सीटें जिन पर की कोई घोषणा, कोई दावा किया नहीं जा सकता, जैसे भिंड, मुरैना और ये हमारे ग्वालियर की सीट है, यहाँ निश्चित तौर पर अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। जबकि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 4-5 चुनाव जीत चुकी है। लेकिन अब जो प्रत्याशियों के आने के बाद हवा बनती है, जो मतदाता के बीच में उत्साह दिखाई देता है, पार्टी कार्यकर्ताओं में जो मूड दिखता है, उससे मैं उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो बगावत 2018 में 20 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से की थी, वैसी ही बगावत अब ग्वालियर चंबल संभाग का और दीगर क्षेत्रों का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 400 पार तो समझ लीजिए हो गए 400 पार।